नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं। आज मैं नई वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में है श्रीमद् भागवत सुधा सागर यानी कृष्ण जी की कहानी। तो अब देखते हैं। एक समय की बात है। क्या बात है अब आपको पता चलेगा। अब तुम्हें इस विषय में प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। आप लोगों को आपको प्राचीन इतिहास सुना रहा हूँ। उसके सुनने से ही पाप नष्ट हो जाते हैं, और ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ इसको सुनने से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल की बात है। नदी तट एक तुंगभद्रा नदी तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। एक अनुपम नगर था। तो वहाँ सभी वर्णों के लोग रहते थे, और वो तट पर बसा हुआ था, अनुपम नगर था। सभी वर्णों के लोग अपने धर्म का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों को करते थे। ठीक है। तो उस सब यानी ये सब बातें थी। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रोत स्मार्त कर्म को निपुण एक आत्मदेव नाम, और वहाँ पे एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था, जिसने वेदों का विशेषज्ञ था। श्रोत कर्मों यानी सौमात्र कर्मों में निपुण था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था, और वो सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षावादी था, और वो धनी था लेकिन वो भिक्षावादी था। वो मांग मांग के भोजन करता था, भिक्षावादी था वो। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली, कुलीन एवं सुंदर होने पर भी सदा अपने बात पर अड़ जाने वाली थी। यानी उसकी जो पत्नी थी वो सुंदर थी और अपने बात पे अड़ जाने वाली थी। तो उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। उसे क्या होता था, लोगों की बात करने में सुख मिलता था। उसकी जो पत्नी थी, अब वह स्वभाव से क्रूर थी। उसकी जो पत्नी थी ना, वो स्वभाव से क्रूर थी, और प्राय वह कुछ ना कुछ बकवाद करती रहती थी, और वो बकवाद करती रहती थी कुछ ना कुछ। गृह कार्यों में वह निपुण थी, कृपण थी तथा झगड़ालू भी थी। और वो झगड़ालू भी थी, झगड़ा भी करती थी, झगड़ालू थी। इस प्रकार ब्राह्मण देवता प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। और ऐसे ये दोनों ब्राह्मण देवता और उसकी पत्नी अपने घर में रहते थे, विहार करते थे, बढ़िया से रहते थे। ठीक है दोस्तों, मैं कहीं चला गया था तो फिर आ गया हूँ। तो पति पत्नी दोनों एक साथ रहते थे। थोड़ी देर थोड़ा मैं चला गया, इसलिए सॉरी। तो उसकी पत्नी जो थी झगड़ालू थी। इस प्रकार वह प्रेम से घर में रहते थे दोनों। उसके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी। और वो जो आदमी था जिसका नाम वह जो आदमी था ना, उसके पास भोग विलास की बहुत सारी सामग्री थी। घर द्वारा भी सुंदर थे, परंतु उन्हें सुख नहीं था। उनका घर द्वार जो था ना, वो बहुत सुंदर था, लेकिन उन्हें तब भी है ना, घर द्वार भी सुंदर थे और उन्हें सुख नहीं था। इन घर द्वार अच्छा है, फिर भी क्यों नहीं सुख है, तो सुख नहीं था उन्हें। जब अवस्था ढलती गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य क्रम आरंभ किए, और दीन दुखियों को, यानी क्या हुआ कि उसको
उसको संतान नहीं था, वो जो आदमी था, तो उसने क्या किया, बहुत सारे है ना लोगों को दान देना शुरू किया, अपनी आधी संपत्ति दान में खर्चा कर दिया, लोगों को भोजन देने में, कपड़ा देने में। वे दीन दुखियों को स्वर्ण वस्त्र आदि देते थे, वस्त्र भोजन और सब चीज देते थे। तो इस प्रकार के आवाज धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त, और इस धर्म मार्ग में उन्होंने आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का मुंह देखने को ना मिला, और उन्हें तब भी उन्हें कोई पुत्र पुत्री किसी का मुंह देखने को नहीं मिला। इसलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतारू रहने लग गया, और इस कारण वो जो ब्राह्मण था कि उसे पुत्र पुत्रियां नहीं हो रही, इसलिए वह बहुत चिंता से रहने लग गया। एक दिन ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन चले गए, और एक दिन क्या हुआ, वो ब्राह्मण जो देवता था, जो सूर्य की तरह चमकता था, दान हान कर दिया, फिर भी उसे पुत्र पुत्री का संतान नहीं दिखे। तो एक दिन वो बहुत दुखी होकर वन में चला गया, वन को चला गया। दोपहर के समय उसकी प्यास लगी, और दोपहर में उसे प्यास लग गई, इसलिए वह तालाब आया। संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को, और उसे संतान नहीं था, तो उस दुख के कारण उसका शरीर सूखता जा रहा था, सुखा दिया था। इसलिए थक जाने के कारण वह जल पी कर बैठ गया, और वह एक नदी को देखा, उसके पास जाके जल पी लिया और बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहाँ एक सन्यासी महात्मा आए, और 2 घड़ी बीत गए, उसके बाद एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता देखा कि वे जल पी चुके हैं, और देखा कि वो जो ब्राह्मण देवता है, वो जो एक ने देखा कि वो एक महात्मा को आए, जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब उसने उससे पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लग गया। यानी ब्राह्मण देवता ने क्या किया, उस महान पुरुष के पास जाके उसके चरणों में नमस्कार करके लंबी लंबी सांसें लेने लग गया। तो उसके बाद किया, सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? यानी वो जो ब्राह्मण देवता था जिसको बच्चा नहीं हो रहा था, वो रो रहा था। तो उससे पूछा कि तुम रोते क्यों हो, तुम्हें क्या भारी चिंता है, तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। उसने बोला, अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण देवता ने कहा, मैं पूर्व जन्म के पापों से संचित दुखी का क्या वर्णन करूं, क्या बताऊं? यानी मैं पूर्व जन्म के पापों से संचित दुखों का क्या वर्णन करूं, यानी मेरे जो पूर्व जन्म के जो पाप हैं उसके बारे में मैं क्या बताऊं। ठीक है, तो अब मेरे द्वारा हुए देवता और ब्राह्मण मेरे दिए हुए प्रश्न मेरा स्वीकार नहीं करते। यानी उसने बताया, ये बात है, संतान के लिए इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे अब सब सूना सूना दिखाई देता है। यानी संतान के लिए वह आदमी जो पंडित था, ब्राह्मण था, वो बहुत दुखी हो गया, और उसे सब चीज़ सूना ही सूना दिखाई देना लग गया। फिर उसने बोला कि मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। तो उसने बोला, मैं प्राण त्यागने के लिए आया हूँ, संतानहीन जीवन को धिक्कार है। उसने बोला, संतानहीन जो जीवन है उसको धिक्कार है, संतानहीन ग्रह को धिक्कार है। यानी जिसमें संतानहीन घर है उसके लिए भी धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है, और संतानहीन कुल को यानी संतान नहीं है और आपके पास धन है तो भी उसने बोला वो धिक्कार है। तो ये बात हुई, क्या है आगे देखते हैं। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह सर्वथा बाज हो जाती है। उसने बोला कि मैं जिस गाय को पाल रहा हूँ ना, वह बाज हो जाती है। ठीक है, तो जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फूल नहीं लगते। और बोला कि जो मैं पेड़ लगाता हूँ, यानी वो उस आदमी के, एक तो क्या हुआ कि
जिस गाय को पालता है वो बाज हो जाती है, जिस पेड़ पौधे को लगाता है उस पे फूल नहीं उगते हैं, फिर फल नहीं लगते हैं। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है, यानी और उसके घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है, यानी इतना वो प्रॉब्लम मेरा था। जब मैं मेरे अभाग और पुत्रहीन हूँ, तब इस जीवन को ही रख कर मुझे क्या करना है। यानी उसने बोला मेरे जीवन में तो बेटा मौज कर बे। यूं कहकर वह ब्राह्मण दुखी व्याकुल होकर सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट के रोने और बताया कि मेरे पास सब चीज़ है फिर भी बच्चा नहीं है। तो वह फूट फूट के रोने लग गया उस सन्यासी के पास। तब उन यतिवीर हृदय में बड़ी करुणा, और तब उस सन्यासी के हृदय में बहुत करुणा आई। योगनिष्ठ थे, उन्होंने उसके ललाट की रेखा देखकर सारा वृत्तांत जान लिया और उसे विस्तार पूर्वक फिर क्या किया कि उसने है ना उसकी ललाट की रेखाएं देख के उसे पता चल गया कि सारा वृत्तांत क्या है, तो उसने बता दिया। सन्यासी कहा, ब्राह्मण देव इस प्रजापति का मोह त्याग दो। सन्यासी ने कहा, ये जो आप जो मोह रख रखे हैं कि धन पुत्र का, उसको छोड़ दो। कर्म की गति प्रबल है। बोला कर्म की गति प्रबल है, विवेक आश्रय लेके संसार की वासना छोड़ दो। उसने बोला समझाया कि तुम ये संसार की वासना छोड़ दो। प्रभ सुनो, मैंने इस समय तुम्हारी प्रारब्ध देखकर निश्चित किया है कि 7 जन्मों तक तुम्हारा कोई संतान नहीं हो सकता। उसने उसके हाथ देखा और बताया कि विपुल प्रारब्ध देखकर उस महात्मा ने बताया कि तुम्हें 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं होगा। पूर्व काल में राजा सागर एवं अड़ंगों को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ठीक है, अब तुम कुटुंब आशा छोड़ दो, सन्यासी ही सब प्रकार का। उसने बोला यार, यानी सन्यासी जो था उसने बोला तुम सब कुटुंबों की आशा छोड़ दो, यानी सब कुटुंब रिश्तेदार इन सब का आशा छोड़ दो और सन्यासी बन जाओ। तो ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी विवेक से मेरा क्या होगा। उसने बोला विवेक से मेरा क्या होगा, मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए। उसने उस महात्मा को बोला कि आप मुझे बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने शोक मूर्छ होकर अपने प्यान। और वो बोला कि या तो आप मुझे पुत्र दीजिए नहीं तो मैं मर जाऊंगा। शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्याग देगा वो, जिसमें पुत्र पुत्री आदि का सुख नहीं है, ऐसे सन्यास तो सर्वार्थ नीरस है। उसने बोला कि जिसे पुत्र पुत्रियों का सुख नहीं है उसके लिए जो ऐसा सन्यासी नीरस है, यानी जिस सन्यास में पुत्र पुत्री का सुख ना हो वो सन्यास भी नीरस है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्र आदि भरा पूरा गृहस्थाश्रम है। ठीक है, ब्राह्मण का ऐसा आग्रह कर उस तपोधन ने कहा, विधाता के लेखों को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकूट को बड़ी कठिनाई हुई। इसलिए देव जिसका उद्योग कुचल है उस पुरुष के समान भी पुत्र सुख नहीं मिल सकता। यानी बोला कि ठीक है, तुमने तो हट पकड़ी है, अर्थात तुम मेरे पकड़ रखा है, आर्थिक रूप से तुम मेरे उपस्थित हो दशा। फिर क्या हुआ दोस्तों, क्या महात्मा जी ने कहा कि ये किस प्रकार का आग्रह नहीं, आप ये कहा किसी प्रकार का आग्रह नहीं छोड़ता। तब उन्होंने एक फल देकर कहा, तब उसने बोला
कि चलो एक फल ले लो, तुम इसे अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसको एक पुत्र हुआ। यानी वो जो महात्मा था उसने एक फल दिया और बोला कि इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, उससे उसे पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री का साल तक, यानी तुम्हारी जो स्त्री को 1 साल तक क्या करना है, सत्य, शौच, दया, दान और एक ही अन्न खाने का नियम रखना है। ठीक है, यानी ये सब बता दिया। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक शुद्ध स्वभाव का होगा, और ऐसे किया गया तो बालक जो होगा वह शुद्ध स्वभाव का होगा। यानी अगर आपको अपना बालक अच्छा करना है, अच्छा स्वभाव का लेना है। यो कहकर वे योगीराज चले गए, ब्राह्मण अपने घर लौट गए। ऐसा होने के बाद योगीराज चले गए, अपने घर लौट गए। वहां आकर उसने वह फल खाया और स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं चला गया। यूँ कहकर वो चला गया और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। उसने आकर उसने फल अपनी, यानी फिर क्या हुआ, उस महात्मा ने जो उस ब्राह्मण को फल दिया वह अपनी पत्नी को दे के आ गया। और आगे देखते हैं क्या हुआ। उसकी स्त्री कुटिल स्वभाव की थी और उसकी जो स्त्री थी वो कुटिल स्वभाव की थी। वह रो रो कर अपने ही सखी से कहने लगी, और वह रो रो के अपने सखी से कहने लग गई कि सखी मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है। उसने बोला, सखी मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है, मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। और बोली, मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी, यानी मुझे बहुत चिंता हो गई है और मैं यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा तो गर्भ से पेट बढ़ जाएगा। उसने बोला कि अगर मेरे को बच्चा हो जाएगा तो मेरा पेट बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा बच्चे के कारण। फिर कुछ खाया पिया नहीं जाएगा, और उस पेट बढ़ने के कारण, बच्चा होने के कारण उसे कुछ खाया पिया नहीं जाएगा। इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। और उसने बताया कि इससे जो मेरी शक्ति है वो क्षीण हो जाएगी। तब बता घर का काम धंधा कैसे होगा, यानी फिर मेरा पेट निकल जाएगा तो घर का काम धंधा कैसे हो गया। और दैववश यदि कहीं गांव में डाकुओं ने आक्रमण हो गया तो गर्भाणी स्त्री के, अब बोला कि अगर मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ डाकुओं ने आक्रमण कर दिया तो मैं तो गर्भवती स्त्री रहूँगी, मैं कैसे भागेंगी। तो यदि शुक्र देव जी की तरह ये गर्भ पेट में रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा, यानी ये भी बोला। और कहीं प्रसव के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोने पड़ेगा। प्रसव के कारण अगर वो टेढ़ा हो गया तो प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। यो तो प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। उसने बोला कि प्रसव के समय बहुत बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमार, भला यह सब कैसे सह सकूंगी, और मैं सुकुमार हूँ, बहुत कोमल हूँ, मैं ये कैसे सह सकूंगी। मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब ननद रानी आकर घर का सब माल समेट ले जाएगी। और बोला कि जब मैं वो हो जाऊंगी तो मेरे घर से सब माल समेट के ले जाएंगे। और मुझे तो सत्य, शौचादि नियमों का पालन होना भी कठिन ही पड़े। उसने बोला कि मुझे ये सब जो नियम आदि है ये भी बहुत मेरे लिए कठिन ही जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जानती है उसे उस बच्चे के लालन पोषण के लिए बड़ा कष्ट होता है। अब बोला कि जो स्त्रियां बच्चा पैदा करती हैं फिर उनको बड़े हो जाते हैं तो उनको लालन पोषण में बहुत कष्ट होता है जब वह बच्चे छोटे हैं। तो मेरे विचार से तो वंध्या और विधवा स्त्री सुखी है। उसने बोला कि वंध्या और विधवा स्त्री सुखी हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो बताइएगा। मन से ऐसे ही तरह के सवाल उठने से वह फल नहीं खाई। यानी उसने क्या हुआ, उसके मन में इतने सारे सवाल उठ रहे थे तो उसने
फल नहीं खाई। लेकिन जब पति ने पूछा फल खा लिया, तब उसने कह दिया हाँ खा लिया। पति से झूठ बोल दिया कि मैंने फल खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई, और एक दिन क्या हुआ, उसकी बहन अपने आप उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृत्तांत सुनाया, बताया और कहा कि मैं बड़ी चिंता में हूँ। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली होती जा रही हूँ। मैं क्या करूँ बहन, मैं क्या करूँ। बहन ने कहा मेरा पेट में बच्चा है, तो मेरे को जब बच्चा हो जाएगा तो वो बालक मैं तुमको दे दूंगा। यानी मेरे पेट में बच्चा है, जब बालक हो जाएगा तो मैं तुमको दे दूंगी। तब तू गर्भ के समान घर में गेट बिठा दो। तब तक गर्भवती समान घर में गुप्त रूप से सुख रहे। यानी उसने बोला कि जब मेरे को बच्चा होगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा, और तुम मेरे पति को कुछ पैसे दे देना, और तुम आराम से रहो, और ये फल तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो अपना बालक दे देंगे, और तू अगर मेरे पति को धन दे देगी कुछ तो वो अपना बालक दे देंगे। कि जिसमें सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6, और बोलेंगे कि मैं बोलूँगी कि मेरा बालक 6 महीना पेट में रह के मर गया, और उसके बदले तुम्हें मैं अपना बालक दे दूँगी। तो इस समय इसकी तो और नित्य प्रिय तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूँगी, और वो बालक होगा जो मैं तुम्हें दे दूँगी उसका भी मैं पालन पोषण करती रहूँगी। तू इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गौ को खिला दिया। और वो जो फल जो उसने महापुरुष लाया था, उसके पति ने, ब्राह्मण ने, उसने वो फल है ना गौ को खिला दिया। वह ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाव से जो बहन को कहा वैसे ही किया। इसके पश्चात समय अनुसार जब स्त्री को पुत्र हुआ, तब उसके पति ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया। यानी उसको जब बच्चा हुआ तो उसने चुपचाप धुंधली को दे दिया, ब्राह्मण की पत्नी को दे दिया। और उसने आत्मदेव को सूचना दी थी कि मेरा सुख पार्वक। और उसका पति जो था आत्मदेव, उसने बोला कि धुंधली ने कि मुझे पुत्र हुआ है, सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव पुत्र हुआ सुनकर सब लोग को बड़ा आनंद आया। ब्राह्मण ने जातक संस्कार करके ब्राह्मण दान और उसके दान पात्र, गाना बजाना और अनेक प्रकार की मंडलीय कृत होने लगी। धुंधली ने फिर क्या हुआ, अपने पति से कहा मैं संतान, मेरे जो स्तन है उसमें दूध नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से इस बालक को किस प्रकार पालन करूंगी। ठीक है, तो उसने ऐसे बोला कि मेरे स्तनों में दूध नहीं है तो मैं इसका पालन कैसे करूंगी। मेरी बहन के अभी बालक हुआ था, वह मर गया। उसने बोला कि मेरी बहन था, उसको बालक हुआ, वह मर गया। उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लेते हैं, इससे बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तो वह पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया। माता धुंधली, उस बालक का नाम धुंधकारी रख दिया। और वो जो उसकी जो माता था धुंधली ने उसका नाम धुंधकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ को भी एक मनुष्य कारक बच्चा, और वो जो जिस गौ को फल खिला दिया था उसने, तो उसको एक बच्चा हो गया जो मनुष्यकारी था, एकदम मनुष्य के बच्चे जैसा था, मनुष्यकार बच्चा था। वह सवार, सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सर्वगुणों क्रांति वाला था। यानी उसे देख के फिर क्या हुआ, ब्राह्मण देवता को बहुत आनंद आया। उसने स्वयं उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वे लोगों को यानी वैसा गाय के जो बच्चा हुआ, मानव
मानव या मनुष्याकार, उसे देख के लोगों को बहुत बहुत आश्चर्य हुआ। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ को ऐसे दिव्य रूपी बालक उत्पन्न हुआ, यानी गौ को भी एक दिव्य रूपी बालक। दैव योग, इस गुप्त रहस्य किसी को भी ना पता लगा और इसका गुप्त रहस्य किसी को भी पता नहीं चला। आत्मदेव ने उस बालक का नाम रख दिया गोकर्ण, उसका नाम रख दिया गोकर्ण। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए और कुछ काल हुआ, उसके बाद दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण को बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ। गोकर्ण जो था वो बहुत पंडित और ज्ञानी हुआ, और किंतु ये जो धुंधकारी था वह बड़ा दुष्ट निकला है। और वो जो धुंधकारी था वो बहुत दुष्ट था। उसे क्या था, ये जो धुंधकारी था उसे स्नान, शौच, ब्रह्मोच्चार, चित्र आचरण उसके नाम में था। ठीक है, वह जो था उसको खान पान का कोई परहेज नहीं था। उसे क्रोध बहुत बढ़ा चढ़ा था, उसे क्रोध बहुत आता था बढ़ा चढ़ा। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह करता था, वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह करता था। ये जो धुंधकारी था, बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह, मुर्दे के हाथ से छुआ हुआ अन्न भी खा लेता। किसी मुर्दी का छुआ हुआ अन्न है तो वह भी खा लेता था। दूसरों की चोरी करना, सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका बड़ा, चोरी करना उसको था, द्वेष करना उसको बड़ा स्वभाव था। छिप छिप के वह दूसरों के घरों में आग लगा देता था, और छिप छिप के है ना वह दूसरों के घरों में आग लगा देता था। दूसरे के बालकों के खिलौनों के लिए गोद में लेता और उन्हें चुटकी, यानी और दूसरे के जो बच्चों लेता था गोद में और उसे चुटकी से छुप के कुएं में डाल देता था। हिंसा का उसे व्यसन हो गया, हिंसा की उसी आदत हो गई। हर समय वह अस्त्र धारण किए रहता था। अब वो हर समय अस्त्र धारण किए रहता था और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को वह तंग किया करता था। चांडालों से उसका प्रेम था, और चांडालों से प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टियोला के साथ शिकार के लिए घूमता रहता था। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। और उसने क्या किया, वेश्याओं के जाल में वह फंस गया। यानी वेश्या के जाल में नहीं फंसना है, क्योंकि अगर आप वेश्या के जाल में फंस जाएंगे तो आप सारी संपत्ति नष्ट कर दिए। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर से सब बर्तन उड़ा ले गया, और एक दिन वह माता पिता को पीट के घर से सब बर्तन उठा ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई, तब कृपण पिता फूट फूट के रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ बाज रहनी ही अच्छा थी। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। उसने बोला कि ऐसा पुत्र जो कुपुत्र हो वो बहुत दुखदाई होता है। मेरे को अगर बच्चा नहीं होता तभी ठीक रहता। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, मेरे इस संकट का कौन काटेगा। हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपदा आ पड़ी है। अब उसके ऊपर संकट आ गया है, उसके पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, तो विपदा की तो बात है ही। और जो आदमी जवानी में बहुत धन वाला हो और बुढ़ापे में उसके पास धन खत्म हो गया तो वह भी बहुत ही ज़्यादा दुखदायी बात है। मेरे इस संकट को कौन काटेगा। और उसको ये जो पैसे की संकट हो गई, उसके पास कुछ नहीं है खाने पीने को, उसको कौन काटेगा। हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपदा आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। और बोला कि अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी आए और उन्होंने पिता को वैराग्य उपदेश करते हुए बहुत समझाया। उसने अपने पिता को बोला, वैराग्य उपदेश दिया और बताया, यह संसार आसार है। यह संसार जो है आसार है, यह अत्यंत दुख रूप और मोह डालने वाला है। और ये जो संसार है ये मोह डालने वाला है।
पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता है। उसने बोला स्नेहवान जो पुरुष होता है वो दीपक के समान जलता है। दोस्तों, सुख ना तो इंद्रों को और ना चक्रवर्ती राजाओं को ही सुख है। यानी बोला कि ये जो बड़े बड़े राजा हैं, इंद्र हो गया, उसको भी सुख नहीं हुआ, केवल मेरा यह पुत्र है। इस अज्ञान को छोड़ दीजिए, मुंह से नकार की यह शरीर तो नष्ट होगा, इसलिए सब छोड़कर वन में चले जाइए। तो बताया कि ये सब चीज छोड़ दीजिए और आप वन में चले जाए। गोकर्ण वचन सुन के आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया। उसने यानी आत्मदेव जो था ब्राह्मण, वह गोकर्ण की बात सुन के वन में जाने के लिए तैयार हो गया। वन में रहकर मुझे क्या करना है, उसने पूछा, वन में रह के मुझे क्या करना है, यह मुझे विस्तार पूर्वक कहो। यानी मैं वन चला जाऊंगा तो मुझे क्या करना है, विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूँ, अब तक कर्मवश ने पर पाश में बंधा हुआ और अपनी अड़ंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में पड़ा हूँ। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। फिर क्या हुआ, गोकर्ण ने कहा, पिताजी यह हमारा जो शरीर है ना, ये मांस, हड्डी और रुधिर का पिंड, इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्र को अपना कभी ना माने। इस संसार को रात दिन भक्ष भंडार देखे, बस एकमात्र वैराग्य रस को होकर भगवान की भक्ति लें। यानी उसने बोला कि आप भगवान की भक्ति लें। भगवत जन सबसे बड़ा धर्म, भगवत जन सबसे बड़ा धन है, ये बताया। निरंतर उसका आश्रय लें और निरंतर उसका आश्रय लें। और ये है कि भोगों की लालसा को पास ना फटकने दें तथा जल्दी से जल्दी दूसरे के गुण दोष का विचार करना छोड़ दे। एकमात्र भगवत सेवा, भगवान की कथाओं से रस का पान करें। इस प्रकार पुत्र की वीणा से प्रभावित होकर आत्मदेव घर छोड़ दिया और यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि से पूरा दृढ़ था। वह जो आदमी था वह वन में जाकर रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से, नियमित पूर्वक भागवत के 10 स्कंद पाठ करने से उसे भगवान कृष्ण की प्राप्ति। और फिर क्या हुआ कि वह जो आदमी था बहुत दुखी हो गया था अपने बेटे द्वारा सारे धन का खत्म करने के कारण। फिर वह वन चला गया। वन जाने के बाद क्या हुआ कि उसने 10 मस्कंद का पाठ किया और उसके कारण वह भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो गया, कृष्ण चंद्र को प्राप्त हो गया। तो आगे देखते हैं दोस्तों। आज तो फिर क्या हुआ आगे देखते हैं दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। नया वीडियो, नई चीज आएगी। नहीं, आज के लिए इतना नहीं। और पिता के वन चले जाने पे वह एक दिन धुंधकारी अपनी माता को बहुत पीटा है। और उसके पिताजी जब वन चले गए तो उसकी जो माता थी धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा बता धन कहाँ रखा है। उसने बोला कि धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरा लुलाठी से जलती लकड़ी से खबर लेता हूँ।
उसकी इस धमकी से जो थी ना, उसकी माँ डर गई और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जाके गिर गई, इससे उसकी मृत्यु हो गई। और उसने अपने पुत्र से दुखी होकर यानी डर के कारण कुएं में कूद के अपनी जान दे दी। योगनिष्ठ गोकर्ण तीर्थ के लिए निकल गया। उसका जो भाई था गोकर्ण, वो तीर्थ के लिए निकल गया। उन्होंने इस घटना से कोई सुख या दुख नहीं हुआ। उसके पिताजी को इस घटना से कोई सुख दुख नहीं हुआ, क्योंकि उनका ना कोई मित्र ना कोई शत्रु, उनका ना कोई मित्र था और ना कोई शत्रु। धुंधकारी 5 वेश्या के साथ घर में रहने लग गया। वो जो धुंधकारी था वह 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लग गया। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता उसकी बुद्धि नष्ट कर दी। यानी उसने 5 वेश्याओं को रख रखा था और उनके लिए भोग आदि सामग्री जुटाने के लिए उसकी बुद्धि नष्ट कर दी। वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लग गया। एक दिन उन कुलाटनों ने उससे बहुत से गहने मांगे। एक दिन क्या हुआ, उन वैश्याओं ने उनसे बहुत सारे गहने मांगे। वह तो काम से अंधा हो गया था। मौत की उसे कभी याद ही नहीं आती थी। वह जहाँ से बहुत सारा धन चुरा कर घर लौट आया और उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र आभूषण ला कर दिया। और उसने क्या किया कि चोरी करके सुंदर वस्त्र आभूषण ला के दिए उसने। उसे अपने मौत की चिंता भी खत्म हो गई थी। चोरी का जो उसने जो बहुत माल लाया ना, उसको देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य चोरी करता है। उसने बोला कि ये तो नित्य चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। और ये चोरी करता है तो एक दिन उसे अवश्य राजा पकड़ लेगा। राजा यह सारा धन छीनकर उसे निश्चय ही प्राण दंड देगा और राजा उससे सारा ये धन खींच के प्राण दंड देगा। जब एक दिन इसे मरना ही है, तब इसकी धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसे क्यों ना मार डालें। यानी उन 5 स्त्रियों ने सोचा कि एक दिन इसे राजा पकड़ लेगा, तो इसलिए क्यों ना इसे हम मार लेते हैं और सारा धन हम। तो एक रात को क्या हुआ, इसे मारकर हम इसका माल मता लेकर जहाँ कहीं चले जाएंगे। इसे मारकर हम सारा माल लेकर जहाँ कहीं चले जाएंगे। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। और उसको धुंधकारी था, उसको सबने पकड़ लिया और उसे मारने का प्रयत्न किया। जब वह जल्दी ना मरा तो उन्हें चिंता, और मारते मारते जब वह नहीं मरा जल्दी तो उन लोगों को चिंता हो गया। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाल दिए। तो उसके मुंह पे बहुत सारे दहकते अंगारे डाल दिए। उससे वह अग्नि की लपेट से बहुत छटपटाते हुए मर गया। उन्होंने उसके शरीर को गड्ढे में डाल कर गाड़ दिया। उन्होंने क्या किया, उसके शरीर को गड्ढे में डाल के गाड़ दिया। सच स्त्रियां सब प्राय बड़ी दुस्साहसी होती है। सच स्त्रियां जो होती है प्राय बड़ी दुस्साहसी होती है। उनके इस कृत्य का किसी को भी पता नहीं चला और उन्हें ये जो काम किया किसी को पता भी नहीं चला। लोगों के पूछने पर कह देती कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं। यानी
कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे और इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुषों को दुष्ट स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। यानी बुद्धिमान हमें कभी भी दुष्ट स्त्रियों का विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख इसका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है, और जो दुष्ट स्त्रियों का विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। दोस्तों, इसकी वर्ण तो अमृत के समान इसकी वाणी तो इसकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संज्ञा करती है, किंतु हृदय वे कुलटाएं, यानी वो जो स्त्री थी धुंधकारी की सारी संपत्ति समेट कर वहां से चंपत हो गई। यानी धुंधकारी ने जो चोरी का माल लाया था वह कुलेटियां अपना चंपत हो गए। उनके ऐसे ना जाने कितने पति थे और उनके ना जाने कितने पति थे, ठीक है। और धुंधकारी अपने कुकर्म के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह अपने धुंधकारी जो था कुकर्म करता था, इसलिए वह भयंकर प्रेत हुआ। वह बवंडर के रूप में सर्वदा 10 दिशाओं में भटकता रहता था। अब वह 10 दिशाओं में भवंडर की तरह वायु की तरह घूमता रहता था, और शीत घाम से समतट और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण वह देव चिल्लाता, और वह भूख प्यास के कारण ना देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कभी कोई आश्रय न मिला, और उसे कभी कोई आश्रय नहीं मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण भी लोगों को मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार, यानी कुछ काल बीतने के बाद गोकर्ण को पता चला कि धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसने अनाथ समझकर उन्हें उसका गाय जी में श्राद्ध किया, और जहाँ जहाँ वे जाते उसका शुद्ध अवश्य। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार क्या हुआ, घूमते घूमते तो गोकर्ण जी अपने नगर में आया, और ऐसे करते करते वह गोकर्ण अपने नगर में आया। रात्रि के समय क्या हुआ, दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे वह अपने घर आंगन में सोने के लिए पहुंचा, और वह गोकर्ण दूसरों को छुपते हुए अपने आंगन में आया। वहाँ अपने भाई को सोया देखकर आधी रात समय धुंधकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। और धुंधकारी ने जो था देखा उसका भाई सो रहा है, तो उसने एक विकट रूप दिखाया। वह जो था कभी भेड़ बन जाता, कभी हाथी बन जाता, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण कर लेता। अंत में वह मनुष्य आकार में प्रकट, और आखिरी में मनुष्य आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्था देखकर गोकर्ण निश्चय किया, बउआ को ले जाओ ना। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण निश्चय किया कि दुर्गता। तब उसने धैर्य पूर्वक पूछा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप, गोकर्ण ने पूछा, तू कौन है? रात्रि के समय इतना भयानक रूप क्यों ले रखा है? दूसरों से दृष्टि बचकर सीधे अपने घर आंगन में सोने
दोस्तों थोड़ा मैं चला गया था किसी काम से, आप बुरा नहीं मानिएगा, वीडियो देखिएगा पूरा। फिर क्या किया, गोकर्ण के बार बार पूछने पर जोर से रोने लग, यानी गोकर्ण ने बार बार पूछा तू कौन है कौन है, तो वह रोने लग गया। गोकर्ण ने पूछा कि तू प्रेत पिशाच या राक्षस है क्या है, तो उसने बोला कि उसे बोलने की शक्ति नहीं थी। तब गोकर्ण ने अन्न जल लेके अग्रण्य जल जिले में लेके उसको अभिमंत्रित करके उपचार छिड़काव किया। इससे उससे पापों का कुछ श्रमण हुआ और वह कुछ कहने लगा। यानी क्या किया, उसका पापों का श्रमण किया तो उससे वह कुछ कहने लग गया। उसके पास प्रेत को बोलने की शक्ति आ गई। प्रेत बोला मैं तुम्हारा भाई हूँ। उसने बोला कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। इस प्रकार पूछने पर बार बार जोर से रोने लग गया और वह जोर से रोने लग गया। उसको बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र दिया। तब प्रेत बोला तू मेरा भाई है, मेरा नाम धुंधकारी है। यानी बोला कि तू मेरा भाई है, मेरा नाम धुंधकारी है। मैंने अपने ही दोस्त से ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया, और मैंने अपने ही दोस्त से ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती, और मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती है। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा हूँ, इसलिए मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में कुटाल स्त्रियों ने मुझे तड़पा के मार डाला। उसने बता दिया कि उन स्त्रियों ने, जिनको 5 स्त्रियों का रखती थी, उन्होंने उसे तड़पा के मार डाला। इससे अब प्रेत योनि में पकड़कर यह दुर्दर्श भोग रहा हूँ। ठीक है, अब दैव्य भाई तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण धुंधकारी की बात सुनते ही तब बोला, गोकर्ण भाई मुझे इस बात का आश्चर्य है, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि मैं तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान कर चुका हूँ। प्रेत फिर भी तुम्हें मुक्ति नहीं हुई, तो क्या हुआ, उसे मुक्ति नहीं हुई। तो बोला कि तुम अपना निर्भय हो के अपने स्थान पर। गुनार्क ने क्या किया, वहां से इधर उधर विचार किया। फिर उसने बहुत सारे ज्ञान लोगों से पूछा कि कोई है, तो नहीं हुआ। तो फिर क्या किया, उस गोकर्ण ने सूर्य की गति को रोक दिया, और फिर सूर्य की गति, सूर्य नारायण को जो आज्ञा करना वही फिर उसने बोला कि गोकर्ण की तभी होगा जब उससे मुक्ति तभी हो गया जब श्रीमद् भागवत मुक्ति दिला सकता है। इसलिए तुम इसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का धर्म वचन वही फिर क्या हुआ दोस्तों, ये जो गोकर्ण था उसके लिए भगवान ने श्रीमद् भागवत कथा की, और भागवत कथा से क्या हुआ कि गोकर्ण जो था उसके पास एक हवा में से उड़ते हुए रथ आया, उसमें ये धुंधकारी चढ़ गया और उसे भगवान के पास ले गए। उसके बाद गोकर्ण ने फिर से एक बार श्री भागवत कथा पढ़ी, और ऐसे करके वह भी भगवान के हृदय में चला गया, और जिन लोगों ने सुना सब लोगों को भगवान ले गए
आज की वीडियो दोस्तों यहीं ख़त्म होती है। बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट। बाय बाय।